अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, सेहत अभी ठीक है। इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ और आपसे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। काफ़ी सारे फॉलोअर्स और मेंबर्स जो हैं मेरे, वो ये मुझसे पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त हमें लॉन्ग टाइम के लिए सोना और चांदी को ख़रीद के रखना चाहिए। चांदी के लिए काफ़ी सारे लोग पैनिक में थे। जिन लोगों ने चांदी 14,000 से ऊपर ऊपर के रेटों में जो है ना चांदी बाय कर ली थी, वो लोग जो है ना परेशान हैं, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है, इस वक्त चांदी की प्राइसेस कितनी नीचे आ सकती हैं और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट, जो चांदी की इंटरनेशनल मार्केट है, वो क्या चल रही है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए चांदी कितना बेनिफिट दे सकती है। और चांदी का जो एक हाई अलर्ट था, जो कि मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले भी मैंने बताया था और बार बार मैं आपको बता रहा था कि थोड़ी सी पहले चांदी की बात करते हैं, फिर आके गोल्ड की सजेशन और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी गोल्ड को लेके रखना है उसके हवाले से बात करते हैं। देखें, चांदी की मैंने बताया था 90 को मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट की अंदर चांदी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट $100 को ब्रेक करती है और मार्केट 101 2 पे अगर चली जाती है, अगर मार्केट चली जाती है, तो फिर इस बात की श्योरिटी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने अब नीचे नहीं जाना। अगर आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट चांदी की देखें तो चांदी की मार्केट 70 पे 60 पे मार्केट ट्रेड कर रही थी और उस टाइम लगता ऐसे था कि मार्केट जो है, जो पुराने लोगों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि 1980 में चांदी ने ऑल टाइम हाई लगाया था और मार्केट ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया था। उस टाइम ना लोगों ने चांदी उठा ली थी और चांदी में जो लोग थे वो लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे और फिर चांदी सालों साल गुजर के मार्केट चांदी के ऊपर नहीं आई। अब चांदी को लोग एज आ ट्रेड के तौर पे, ट्रेडिंग के तौर पे लेते हैं और अब जितनी बाइंग प्रेशर है चांदी के अंदर, उतना बाइंग प्रेशर कभी ज़िंदगी में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि चांदी के अंदर इतना बाइंग प्रेशर हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल पे इसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है 10,500 और उसके अंदर टैक्सेस वगैरह डाल के अगर देखा जाए तो 12,000 पे चांदी की प्राइसेस बनती हैं ऑलमोस्ट, जो कि बिल्कुल इसमें से सब कुछ निकाल दिया जाए तो 12,000 बनती है। अगर मार्केट टूट भी जाती है ना तो 12,000 से नीचे नहीं आ सकती चांदी, ये आप अपने जहन में लिख लें। और जिसने 12 या 13 में बाई की हुई है वो इस टाइम 100% सेफ है। 14 में बाई करने वाला भी 100% सेफ है। ये मैं बात इतनी शॉर्टी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की बढ़ती हुई रुझान, चाइना में इस वक्त चांदी जो सेल हो रही है वो 111-12 डॉलर के हिसाब से सेल हो रही है। अमेरिका में इस वक्त चांदी की लूट मची हुई है। पूरी दुनिया चांदी उठा रही है और अन्यवा चांदी उठा रही है। हमारे मुल्क में देख लें, चांदी का जो रेट है उसका हाफ करें और उस हाफ को इस ओरिजिनल रेट में ऐड कर दें, उस रेट पे चांदी सेल हो रही है और उसमें भी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर काफ़ी सारे मेरे जो लोग थे जो मुझसे मशवरे करते थे, मेरे पास व्हाट्सएप की चैट में जो है ना, अभी भी उनकी चैट है, तो मुझसे पूछते थे चांदी का रेट है 9,800, क्या आप मशवरा देते हैं इस रेट पे ले लें? तो मैं कहता था ले लें। उन्होंने आज भी नहीं ली। आज वो कह रहे हैं रेट ज़्यादा है। तो अभी रेट है तकरीबन 15,000 16,000 के दरमियान रेट आपको मिलेगा चांदी का, PSL पीसीस का और मुख्तलिफ पीसीस का। अगर वो इसको मज़ीद लेने में ताख़ीर करते हैं फिर रेट मिलेगा 18 से 20,000 रुपये। फिर कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा अपर कास्ट है, फिर तो हम ले ही नहीं सकते। तो आप ये सोचते सोचते, तो मेरा ये मशवरा है, जहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आता है फ़ौरी आप चांदी की परचेजिंग कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। साल डेढ़ साल के लिए चांदी को आप लेके रख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं सोने के वाले से। सोना यहाँ पर हमें लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखना चाहिए या यहाँ पर हमें सारा सोना निकाल देना चाहिए? मैंने आपको बताया था, अगर इंटरनेशनल मार्केट $5,000 को मार्केट ब्रेक करती है या 5 लाख की प्राइस पे अगर सोने की प्राइस जाती है तो ये बहुत ज़्यादा रेड जोन के अंदर जो है ना सोना दाखिल हो गया। इस वक्त सोने के अंदर जो इजाफा अब देखने को नज़र आएगा $5,000 के बाद, वो हम देखेंगे कि हो सकता है इस साल में मार्केट 6,000 को और $7,000 को भी मार्केट ब्रेक कर सकती है। चांदी के साथ पैरेलल चल रहा है गोल्ड, और गोल्ड ने चांदी की जो एक एवरेज थी ना उसको ब्रेक करना है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो लॉन्ग टाइम के लिए सोना लेके रख सकते हैं, सेफ़ है, डाउन कास्ट है, अच्छे रेट पे सोना मिल रहा है, ले सकते हैं। बता दिया आपको, एक एक को अलग अलग फ़ोन पे मैसेज पे बराए मेहरबानी यार माज़रत के साथ नहीं बता सकता, मैं बहुत मसरूफ़ियात है, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, सिर्फ अलग अलग हर किसी को बताना मुश्किल होता है। अगर फिर भी आप हमसे इन टच रहना चाहते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना मिलती रहेगी और आपको हर चीज़ जो है ना गाहे बगाहे मिलेगी। एक मामूली सी फीस है जो कि गोल्ड का काम करने वाले के लिए, चांदी का काम करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी अगर एफर्ट आप देख लेना
तो आप कहेंगे कि नहीं, आप जो फ़ीस ले रहे हैं, आप ये फ़ीस को कुछ भी नहीं है उसमें ना। तो प्राइस डिस्कस करते हैं। इस वक्त जो पीस की प्राइस है 5,03,500 रुपये ये पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 498, ये पठूर की प्राइस है। कराची में इस वक्त जो सेलिंग हो रही है 5,07,500 रुपये। और चांदी का जो इस वक्त लोकल चांदी का रेट है 4,400 लोकल चांदी का रेट है। PSL पीसीस की जो डिमांड के हिसाब से 15,000 से 16,000 के दरमियान जो है ना PSL पीसीस की मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। काफ़ी सारी बहनें परेशान हैं कि हमने ले ली थी चांदी, कोई ख़रीदता नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो परेशान ना हो। बाद अगर छोटे शहर जो होते हैं वहाँ पर ये होता है कि इतनी डिमांड नहीं होती, इस वजह से वो जो दुकानदार हैं उनको चांदी वो लोग लेते नहीं हैं। अगर आपकी चांदी कोई नहीं ले रहा तो आप बड़े शहर में जाके चांदी सेल करते हैं, आपकी अच्छी कीमत में भी सेल हो जाएंगे पीसेस। अदरवाइज़ अगर आप उनको संभाल के रखना चाहते हैं तो आपकी चांदी जो है ना इन फ्यूचर में आपको उसकी अच्छी प्राइसेस मिल जाएंगी। परेशान नहीं होना है। पेशावर का रेट है इस वक्त जो है ना 5,20,000 रुपये पेशावर में पके तोले का रेट है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।